कितनी दुख की बात है सर, रामराज का कितनी दुख की बात है सर कि जब 22 जनवरी को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में थे तो उसी दिन आदरणीय राहुल गांधी जी असम के गुरु महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के स्थान मंदिर में जाना चाहते थे। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के प्रति अपनी भक्ति जताना चाहते थे। जिस दिन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को ऐलान किया कि आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आप अपने मंदिरों में जाए, उसी 22 जनवरी के दिन राहुल गांधी जी को पवित्र बॉर्डर थान से जाने के लिए रोका गया। क्यों रोका गया? अगर असम के मुख्यमंत्री की अगर बात हम सुने तो असम के मुख्यमंत्री ने प्रेस के सामने मीडिया को संबोधित करते हुए 22 जनवरी से कुछ दिन पहले इन्होंने यही कहा। मैं उनके शब्द मैं कहना चाहूंगा कि देखिए 22 जनवरी को राहुल गांधी जी ने ये इच्छा प्रकट की कि वो सुबह बॉर्डर थान जाना चाहते हैं, लेकिन जिस समय वो जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उपस्थित होंगे। ये बात उचित नहीं है कि जिस समय टीवी के चैनल पे प्रधान मोदी का चित्र आए उसी समय राहुल गांधी जी का भी चित्र आए। ये बात गलत है। ये है आपकी धर्म के प्रति आस्था। मैं आपको ये मीडिया पे कहा है, ये आपको मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। आपको तो मुझे पता है सर, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं हमेशा जब भी अपनी बात रखता हूं तो सच्चाई से रखता हूं, ईमानदारी से रखता हूं। मुझे अपने बात कहते हुए कोई संकोच नहीं, क्योंकि मैं भी सच जो कहता हूं वो सच्ची वाणी से कहता हूं। तो बस अंत में इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म का सर्टिफिकेट क्या ये बांटेंगे? मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या ये इनसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या मंदिर जाना असम के मुख्यमंत्री के अगर शब्दों पे विश्वास रखे तो मंदिर क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा में खड़े बहुत से लोग थे, उनकी श्रद्धा है। उस समय राहुल गांधी जी भी असम में थे, उनके श्रद्धा में वहां की सरकार ने बाधा क्यों दी? हमें अपने संस्कारों पे, हमें अपने कर्तव्य पे चलने पर बाधा क्यों दे रहा है सर? जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है वहां गैर हिंदू कैसे जा सकता है? ये मक्का जाए सर, ये पूरी जाकर दिखा दे हमें। जहां सर सर मैं दोबारा आज याद करा देता हूं कि हमारे देश में अनेक धर्म हैं, हमारे देश में अनेक ग्रंथ हैं, हमारे देश में अनेक पैगंबर हैं, लेकिन अगर शासन का ग्रंथ है तो शासन का ग्रंथ एक है, वो ये संविधान है। वो ये संविधान है। ये संविधान, ये शासन का एक ही ग्रंथ है। धर्म के अनेक ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म में अनेक वेद हैं, हिंदू धर्म में अनेक उपनिषद है, लेकिन भारत के लोगों ने शासन के लिए एक ही ग्रंथ को चुना है, वो इस संविधान को है। और इस संविधान के संरक्षण में आज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि राम राज्य इतनी कटुता क्यों सर? इतनी कटुता क्यों? जय श्री राम कहते हुए इतनी कटुता क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम या राम को नमन करते हुए इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों, इतनी घृणा क्यों है? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप नफरत फैलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप दूसरे पे गोली चलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते जब आप दूसरे के धर्म के अनुष्ठान को अगर आप कलंकित करते हो।
तो हमारे लिए तो ये ग्रंथ एक ही है। इस ग्रंथ में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैं दोबारा ये पढ़ना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी आपके शब्दों से लगता है कि आप ये संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल जो निर्देश थे वो ही भूल गए। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि, क्योंकि आपके अंदर इतनी घृणा है, तो क्योंकि आप पहली बार जब मैंने ये पढ़ा तो ये शब्द आपके हृदय के अंदर नहीं गया होगा। मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समता, प्रतिष्ठा और अवसर, इसी के प्रति हम अपनी निष्ठा और दायित्व हम स्वीकार करते हुए आज इस भाषण जो हमारे राम मंदिर और रामलला की स्थापना पे जो आपने 193 का ये जो चर्चा लिया, इसी चर्चा में भाग लेते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।